नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अभी रिसेंटली यूके ने ये चीज बिल्कुल क्लियर कर ली है कि जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल्स हैं जिनका यूज चाइल्ड अब्यूज में हो रहा है, जैसे कि न्यूड पिक्चर्स का प्रमोट करना, इंडिविजुअल्स को इस तरीके से अपीयर करते हुए दिखाना जिसके चलते सेक्सुअलिटी को प्रमोशन मिले और उसमें भी बच्चों का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो, तो इस तरीके के जो भी टूल्स है ना उनको क्रिमिनलाइज करते हुए उनके खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का कदम उठाना स्टार्ट कर दिया है। और ये दुनिया में पहला देश है जिसने इस तरीके की सीरियसनेस शो की है। देखो आज की जो जनरेशन है ना वो इंटरनेट ग्रूमिंग है, इंटरनेट के बेसिस पर ग्रूम हो रही है। तो एआई टूल्स आज के टाइम पर उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए या उन टीनेजर्स के लिए एक स्टेरॉइड का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में यूके की गवर्नमेंट ने एकदम क्लियर कर दिया कि किसी भी तरीके से, चाहे वो डार्क वेब बेस्ड टूल्स हो, जो कि मोरलेस आप देखोगे कि सीधा हम गूगल या फिर याहू इधर जाकर के सर्च नहीं कर पाएंगे उन चीजों को यूज करने के लिए आपको स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर यूज करने होते हैं। उन सॉफ्टवेयर तक को भी बैन करने की यहां पर सरकार ने बात कर दी है। तो बात कुछ ऐसी है कि ब्रिटिश होम सेक्रेटरी युवित कूपर जो है वो एक टीवी इंटरव्यू के दौरान इस बात को क्लियर करती हुई दिखाई दे रही हैं कि यूके जो है वो बिल्कुल क्लियर है कि बच्चों के साथ में या बच्चों की इमेजेस के साथ में जब भी एआई टूल्स का यूज करके अलग अलग तरीके की अपीयरेंस शो करने का जो काम है वो बहुत ज्यादा हद तक बढ़ता हुआ दिखाई दिया है 2024 में पर्टिकुलरली देखें तो। ऐसे में बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए सरकारों को तो देखो कदम उठाना पड़ेगा। अब आप देखो एक इमेज है ये वाली, एक वुमेन जनरेटेड विद अ पॉपुलर स्टेबल डिफ्यूजन मॉडल, ठीक है। इस तरीके से एक फोटो ली अपनी मॉडल के अपीयरेंस में, फिर एआई टूल का यूज करके उसको आप देखोगे कि उस पिक्चर को थोड़ा सा एनहांस करके आप देखोगे कि ऑड्रे हेपबर्न, राइट, ये मॉडल है, कह सकते हो एक पॉपुलर पर्सनालिटी है, तो उनके हिसाब से अपीयरेंस ला दी। और इसको एआई टूल को ये कहा गया कि आप जो है वो थोड़ा सा कैरेक्टर है वो थोड़ा सा कम उम्र में कर दो, यंगर एज की तरह। तो ये आप देखोगे कि फोटो के अंदर ये इंप्रोवाइज कर दिया जैसे कि कोई छोटा बच्चा हो। तो कुल मिलाकर के अगर ये चीजें इस तरीके से चेंज हो सकती हैं तो हम केवल इमेजिन कर सकते हैं कि किस हद तक चाइल्ड अब्यूज करने वाले लोग एआई टूल्स का यूज करके जा सकते हैं। इसी बात को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो गवर्नमेंट ने सैटरडे को बिल्कुल क्लियर कर दिया कि किसी के पास में भी एआई टूल्स इस तरीके के मिले जिनका यूज इमेजेस का अब्यूज करने में ये किया जा रहा है, इंडिविजुअल को डिफेम करने में यूज किया जा रहा है, तो उनको 5 साल तक की सजा दी जाएगी उन टूल्स को जनरेट या डेवलप करने वाले इंडिविजुअल्स को। सीधी बात है। दूसरा, एआई टूल्स आज के टाइम पर बच्चों की सेक्सुअल अब्यूज को एक्सप्लॉइट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जिसमें बच्चों की न्यूडिफाइंग इमेजेस हैं, राइट। इसके जबकि रियल इमेज है, एकदम नॉर्मल इमेज है, वो किसी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाल दी, उसको फिर इस तरीके से यूज करना एआई टूल्स के थ्रू, जिसके चलते यूं लगे कि भाई ये तो बहुत ज्यादा कहते ना कि गलत कंडक्ट्स के अंदर इन्वॉल्व इंडिविजुअल है। और फिर उस बच्चे को या उस बच्चे के घर वालों को ब्लैकमेल किया जाता है कि देखो आपका बच्चा तो ये करता हुआ मिला है। अभी रिसेंट टाइम में जिस तरीके से डिजिटल अरेस्ट का जो सीन था वो अब विद प्रूफ होने लग जाएगा। तो ऐसे में फिर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होने का सिनेरियो बनने वाला है। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें बहुत ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है, सरकारों को तो अलर्ट होने की जरूरत है। और यूके ने तो देखो इस बात पर बिल्कुल कड़की बरतने का एक कहते हैं ना कि डिसीजन ले लिया है। क्यों? क्योंकि एआई टूल्स हैं, उनका तो यूज होगा तो उन एप्लीकेशंस को तो बैन किया ही जा रहा है। साथ ही साथ बच्चों को ऑनलाइन जो ट्रेनिंग दी जाती है इस तरीके से चाइल्ड कंटेंट के साथ में अब्यूज करने से रिलेटेड, उसको बोला जाता है पाइडोफाइल मैनुअल्स। बोले ये मैनुअल्स भी किसी ने अगर सर्कुलेट कर दिए ना तो उनको भी चाइल्ड अब्यूज के केस में कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। यहां पर आप देखो कि ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम इसलिए है कि आज के टाइम पे इंटरनेट के थ्रू बच्चे पढ़ते भी हैं, अपने आप को ग्रो भी करवा रहे हैं, बट वहीं पर इसका डार्क साइड अगर देखते हैं ना तो वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो ऐसे में जो भी प्रीडेटर्स हैं, या फिर प्रीडेटर मतलब हो गया कि बच्चों के खिलाफ में जो एक तरीके का नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं, बच्चों को कहते हैं ना यूज टू बनाने की आदत डाल रहे हैं ना, तो उनको रोकना जरूरी है। पर्टिकुलरली वो वेबसाइट्स जहां पर इस तरीके के कंटेंट अवेलेबल है, जहां पर एक इंडिविजुअल एक्सेस कर लेता है कि भाई कैसे एआई टूल्स को हम यूज करके और हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इमेजेस को, वीडियोस को एडिट कर सके, राइट। तो उसको रोकना जरूरी है। और उन मैनुअल्स को जो प्रमोट कर रहे हैं उनके खिलाफ में कार्रवाई। अच्छा, एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इन मैनुअल्स वालों को तो 10 साल तक की सजा का प्रोविजन दिया गया है और जो एआई टूल्स हैं उनको 5 साल तक की सजा का प्रोविजन दिया गया है। साथ ही साथ आज देखें तो एआई टूल्स का यूज जिस तरीके से हम होते हुए दिखाई दे रहा है कि एक तरफ तो प्रोफेशनली बहुत सारे लोग अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर रहे हैं, बट वहीं पर इनका जो डार्क साइड है वो हम यहां पर एनकाउंटर कर रहे हैं। इस वीडियो में आप अच्छे से समझ चुके हैं। तो बच्चे जो ग्रूम कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं ऑनलाइन,
उनका प्रॉपर मॉनिटरिंग होना जरूरी है, और उनके साथ में जो खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि बच्चों को आइडिया नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, तो उसके लिए प्रॉपरली यहां पर सरकार ने काम करना स्टार्ट कर दिया है। अभी जो कूपर हैं, यवेत कूपर, उन्होंने जब बीबीसी को संडे को इंटरव्यू दिया ना, उसमें कहा कि हमने ये देखा है कि 5 लाख के लगभग यूके के जो बच्चे हैं वो इस चीज के विक्टिम बने हैं, कि कैसे उन लोगों को प्रॉब्लम में डाल दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल्स ने, किस तरीके से उनकी फोटोज को न्यूडिफाई कर दिया, उनके घर वालों को ब्लैकमेल किया, उनको ब्लैकमेल किया, जिसकी वजह से एक ट्रॉमेटिक सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो गई। और वैसे देखें तो इंटरनेट वॉच फाउंडेशन करके एक इंस्टीट्यूशन है, ये ब्रिटिश नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो टारगेट करता है कि भी ऑनलाइन जो भी अब्यूज होते हैं इंटरनेट के या एआई बेस्ड जो भी टूल्स है उनका, तो उसके आधार पर अगर देखिए तो उसने 30 दिन का अपना एक स्टडी किया 2024 में, जिसके आधार पर यह निकला कि ज्यादा भी नहीं तो 3500 से 12 एआई चाइल्ड अब्यूजिव इमेजेस उन्होंने डार्क वेबसाइट पे देखी है। डार्क वेबसाइट कौन सी होती है? एक तो देखो वो टूल्स जिनको हम इंटरनेट पे यूज कर ही रहे हैं। सच्चाई तो यह है कि एक आइसबर्ग होता है ना, बड़ा सा बर्फ का सिला जो पानी में तैरता रहता है, उसका केवल छोटा सा हिस्सा हमें दिखाई पड़ता है, तो वो तो हम यूज कर रहे हैं, हमें लगता है उसी में हमारे पास में इतना ज्यादा कंटेंट होता है जिसकी हद नहीं है। बट वहीं पर आपके पास में कुछ स्पेसिफिक यूआरएल्स हैं, स्पेसिफिक यूआरएल्स जिनको आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हो। यूआरएल मतलब एक तरीके से एड्रेस, वेब एड्रेस, डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हो, बट आपके पास में कुछ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर है, आपके पास में डिकोड करने के लिए कुछ अरेंजमेंट्स है, उनका आप यूज करके करोगे तो पता पड़ेगा कि इंटरनेट का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इलीगल एक्टिविटीज में उलझा हुआ है। फिर वो फाइनेंशियल फ्रॉड हो, मेडिकल फ्रॉड हो, हर एक तरीके से आप कुछ भी सोच सकते हैं, वो सारी चीजें वहां पर प्रेजेंट हैं और उनका फिर मिसयूज करते हुए दिखाई पड़ता है। तो ऐसे में ये एक अपने आप में बड़ी कंसर्निंग फैक्टर इंटरनेट वॉच फाउंडेशन की तरफ से हाईलाइट की, और साथ ही साथ ये भी बात बताई अपनी रिपोर्ट में IWF ने कि भाई मोस्ट सीरियस कैटेगरी की जो इमेजेस है ना, वो ज्यादा भी नहीं तो उसकी वैरायटीज कितना ज्यादा आप एक्सप्लॉइट कर सकते हो। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का अगर सेगमेंट की हम बात करें तो वो हर साल 10% के लगभग ग्रो कर रही है, मतलब वैरायटी ऑफ सेक्सुअल अब्यूज है वो भी इनोवेशन में चल रहा है। आप सोच सकते हैं किस हद तक ये मामला बिगड़ा हुआ है। तो इस बात को कंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, और इसी बात को ध्यान रखते हुए आप देखेंगे कि यूके की गवर्नमेंट ने तो देखो अपनी तरफ से डिसीजन ले लिया। और ध्यान रखें, यूके एक ऐसा कंट्री है जिसने सोशल मीडिया को भी कड़क तरीके से रूल रेगुलेशंस के तहत लाना स्टार्ट किया था। इसी तरीके से एआई टूल्स में भी ये बहुत आगे हैं, और हमें भी जरूरत है कि हम हमारे फ्यूचर को अगर सेव करना चाहते हैं, इंडिया को हम सेव करना चाहते हैं, तो हमारे बच्चों के साथ में जो कुछ भी हो रहा है उसको हमें प्रॉपर्ली रेगुलेट करना जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसकी जो बेस है ना, वो है सिविलाइजेशनल। यूके एक सिविलाइज्ड कंट्री है, बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, तो वहां पर पता रहता है कि हम किस तरीके से आगे आने वाली जनरेशन्स को ग्रूम करवाना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें कदम जो कड़क लेने हैं वो आज ही ले लो, ठीक है? जहां गड़बड़ दिखे वहां पर रेगुलेट करो, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी घर और सरकारों की सबकी बनती है, ठीक है? तो ये बात थी बड़ी इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ठीक है? इसके अलावा PW इसकी तरफ से प्रीलिम्स पावर प्रेप 2.0 2025 रन कराया जा रहा है 2025 के लिए। जो लोग भी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इसमें क्या होगा, आपका स्टडी मटेरियल तो दिया जाएगा, प्लस साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज भी करवाई जाएगी, ठीक है? स्टडी मटेरियल में आपके लेक्चर्स होंगे, पढ़ाया जाएगा आपको, डेली प्रैक्टिस में आपके एमसीक्यूज होंगे ना, तो उनको आप खुद सॉल्व करो पहले, फिर उसके बाद में आपका सोल्यूशन दिया जाएगा लाइव वीडियो के थ्रू, समझ गए? और साथ ही साथ मेंटरशिप भी दे दी जाएगी कहीं पर अगर आप उलझ रहे हो अपनी तैयारी एकेडमिक या नॉन एकेडमिक सेगमेंट में। इसके अलावा आप इसको कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो केवल 8000 रुपीज आपकी फी लगेगी। और आप साथ ही साथ इसके अलावा मान लो रिगरस प्रोग्राम के लिए जाना चाहें, राइट, दैट मीन्स आप अगर केवल ये कहते हो कि भाई हमें तो टेस्ट सीरीज ही ज्वाइन करनी है, तो जीएस और सीसेट के टेस्ट हो जाएंगे आपके, उन्हीं का फिर बाद में आपका सोल्यूशन लाइव वीडियो के थ्रू हो जाएगा, और आप देखेंगे कि आपको जो मेंटरशिप हो वेबिनार के थ्रू, दैट मींस ऑनलाइन दे दी जाएगी। तो कुल मिलाकर के ये वाला जो हमारा पोर्शन है इधर, इसमें से अगर आप केवल टेस्ट सीरीज के लिए जाना चाहो तो भी आपके पास में ऑप्शन अवेलेबल है एट द रेट ऑफ 4000 रुपीज, राइट? और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस QR कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर। मेरा नाम है रजनीकांत लाटा। तो देखो इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। ये वीडियो यहीं खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच।